अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो अरेबिक आई मेकअप लुक है आलमंड आइज़ के ऊपर किस तरह से क्रिएट करनी है, आज हम ये सिखाएंगे। पूरी वीडियो तफसील से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि आपने अपने क्लाइंट के ऊपर या फिर जो भी जिसको भी आप तैयार करना चाहते हैं तो आलमंड आइज़ आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आलमंड आइज़ की जो खासियत होती है वो ये होती है कि आपकी प्रो बोन की जो ये नीचे की जो खाल होती है, जो गोश्त होता है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है आइज़ के ऊपर, उसको आलमंड आइज़ बोलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है और अच्छी तरीके से एडजस्ट कर दिया स्किन के ऊपर अच्छे से। जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक आप दूसरी चीज़ ना लगाया करें। हमने यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे हमने प्राइमर यूज़ किया है। अच्छा, जिसके नोज़ पे या नोज़ की चिक्स पे या फिर आपके फोरहेड पे अगर ज़्यादा ओपन पोर्स हों तो आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें प्राइमर। और जब आपकी अगर आपके थोड़े से भी ओपन पोर्स हैं और आप देख लें कहाँ कहाँ आपके ओपन पोर्स हैं तो वहाँ आप ज़रूर अप्लाई किया करें प्राइमर, क्योंकि मस्ट इम्पॉर्टेंट है मॉइस्चराइज़र के बाद प्राइमर यूज़ करना। उसके बाद जब आप बेस अपनी अप्लाई करते हो अपनी स्किन पे तो वो बहुत अच्छा एक लुक देती है और बहुत अच्छी बेस सेट हो जाती है हमारी स्किन पे और हमारे ओपन पोर्स इतने वाज़े भी नहीं होते। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिड के ऊपर लगा ली थी बेस और माशाल्लाह से इनकी स्किन बहुत प्यारी है। कुदरती तौर पे अल्लाह ने इनको बहुत प्यारी सी स्किन दी है। तो इन्होंने कभी भी कोई क्रीम यूज़ नहीं की, कुछ यूज़ नहीं की और हमने डायरेक्ट इनकी फेस पे कोई भी करेक्टर यूज़ नहीं किया है। ब्राउन, ग्रीन या फिर ऑरेंज कलर का, रेड कलर का कोई भी करेक्टर यूज़ नहीं किया। डायरेक्ट बेस लगाई और आप बेस देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से सेट हुई है इनके स्किन के ऊपर। और हमने इस तरह से बेस लगा ली थी इस फुल फेस के ऊपर। और उसके बाद हमने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से और कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से, या फिर अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है तो आप लूज़ पाउडर की मदद से अपनी बेस को एडजस्ट किया करें। क्योंकि जब आप बेस लगाते हैं तो उसके बाद ज़रूरी होता है आप लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर यूज़ किया करें। उससे बेस बहुत अच्छी एक डिफ़ाइन हो जाती है, एक अच्छा लुक देती है। यहाँ पे अरूज शेड लिया था हमने हुदा ब्यूटी की नॉडी पैलेट से और आप देख सकते हैं इनकी जो क्रीज थी उससे भी थोड़ा सा हमने ऊपर की तरफ हमने ये शेड लगाया है और अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है। ठीक है, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है और मैंने इस तरह से शेप बना दिया था, आप भी इसी तरह से शेप बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद हमने काशीज़ की सिल्क एंड स्लीक पैलेट से ये ब्राउन शेड लिया है, स्वीट टीज़ का नेम है। आप इस तरह से कोई से भी ब्राउन शेड या ऑरेंज शेड, स्किन शेड ले सकते हैं। मैंने इसको पहले लिड पे लगाया, लिड पे लगाने के बाद इसको जो क्रीज पे मेरा कलर था उसके साथ मैंने अच्छे से एडजस्ट कर दिया और ब्लेंड करके एक बहुत अच्छा कलर जो बना था वो आपको दिखाऊँ। आप अपने कलर को तब तक ब्लेंड किया करो जब तक आपको लगे नहीं कि आपका जो एक कलर है वो आ गया है जो आप चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से हमने ब्लेंड कर दिया था अपना कलर और एक बहुत प्यारी आइस लग रही थी। इसके साथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वहीं से काशीज़ की सिल्क एंड स्लीक से हमने गोल्डन शेड लिया था, शिमरी टाइप का शेड है ये। हमने ये शेड लेके और इनकी आइस के ऊपर अप्लाई किया था ब्रश की मदद से। अच्छा, हमने इसको पूरा डिफ़ाइन नहीं किया, पूरी क्रीज के ऊपर नहीं लगाया था, हमने जस्ट आई की जो लिड है हमारी, आप देख सकते हैं लिड शो हो रही होगी लाइन, उससे थोड़ा ऊपर शो किया था, लगाया था। क्योंकि जब ये आइज़ अपनी क्लोज़ करें तो इनका जो शेड है, इनकी जो आइज़ हैं वो बहुत अच्छे परमानेंट नज़र आए और बहुत अच्छा सा एक लुक नज़र आए इनकी आइज़ का। तो हमने इस तरह से इनका जो ये शिमरी शेड था ये लगाया। अच्छा, मैंने क्लोज से भी दिखा दी है इनकी आइज़ को मैंने किस तरह से क्रिएट किया है। आप इसी तरह से थोड़ा सा लिड के ऊपर लगाइएगा शिमरी शेड, पूरा मत लगाइएगा ताकि जो आप क्रीज बनाओ इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर जो मैंने बनाई है वो मैंने कवर नहीं की, जस्ट लिड के थोड़ा ऊपर से मैंने कवर किया था शिमरी शेड से। तो यहाँ पर यूनिकॉर्न पैलेट से मैंने आइसक्रीम शेड लिया था और ब्रश की मदद से टैपिंग करके लगाया था। आप इस तरह से नहीं करना, आप ब्रश की मदद से ना लगाना, फिंगर पर लेके हल्का सा टैप करना, ज़्यादा ना लगे आपकी लिड के ऊपर क्योंकि उससे बहुत ओवर लगेगा। हमने सिर्फ टैप कर करके थोड़ा थोड़ा सा लगाया था ताकि बहुत ओवर ना लगे शेड। ठीक है, तो उसके बाद जो भी हमारा शेड गिरा था आपके सामने कि ब्रश की मदद से बहुत शेड गिरता है, तो आप अगर फिंगर की मदद से लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से लगेगा और नीचे इतना शेड गिरेगा भी नहीं।
अच्छा, नीचे जो शेड गिरा था हमने ब्रश की मदद से रिमूव कर दिया था। अगर आप ब्रश की मदद से रिमूव ना कर पाओ तो आप कोई सा भी टेप ले लेना, ठीक है। उस टेप को बिल्कुल लाइटली अपने स्किन के ऊपर, जो क्लाइंट का हो या आपकी स्किन हो, उस पर हल्का सा लगाएंगे तो वो शेड जो होगा वो टेप के अंदर चिपक जाएगा और आपकी स्किन का जो बेस होगी वो साफ़ हो जाएगी। बस हल्का सा पाउडर लगा लिएगा तो सेट हो जाएगी। बाकी यहाँ पे हमने लोअर लैश पे हमने ब्राउन कलर लगा लिया था और अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ली थी आइज़ को लोअर लैश। अच्छा, आलमंड आइज़ के ऊपर जो लाइनर लगाना चाहिए वो इस तरह से लगाना चाहिए। आप इस तरह से लाइन अपनी ड्रॉ कर लें, ठीक है। तिरछी आपने लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हल्का हल्का शेड आप आगे की तरफ लेके आएँ और अगर आपने टेयर डार्क की तरफ से थोड़ा सा आपने लाइनर को निकालना है तो आप निकाल भी सकते हैं। थोड़ी सी छोटी सी विंग जो टेयर डार्क की तरफ से निकालते हैं वो बहुत प्यारी सी क्यूट सी लगती है। तो हमने यहाँ पे अपना जो लाइनर है वो मैंने किस तरह से क्रिएट किया आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लाइट लाइट सा करके, हल्का हल्का सा करके मैं इसको क्रिएट कर रही थी और मैंने अच्छी सी एक विंग बना ली थी। इसके बाद हमने मिस रोज़ की आईब्रो पेंसिल यूज़ की है और प्ली ब्रश से अच्छी तरीके से हमने आईब्रोज़ को ब्रश कर लिया था। और ब्रश करने के बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेंसिल की मदद से अपनी आईब्रोज़ को क्रिएट कर रहे हैं और आपने इसी तरह करना है। इनकी आईब्रोज़ बहुत लाइट थी तो हमने थोड़ा सा इनको डार्क करना था। ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा वरना फेक लगेंगी और बहुत ओवर लगेंगी। अगर किसी की बहुत ज़्यादा डार्क है तो बिल्कुल लाइटली सा आपने टच देना है, ज़्यादा टच मत दीजिएगा वरना बहुत ओवर लगेंगी। तो यहाँ पे हमने आईब्रोज़ क्रिएट कर दी थी अच्छी तरीके से। यहाँ पे हमने हाइलाइटर लिया डोडो गर्ल का और डोडो गर्ल का हाइलाइटर जो है वो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर सेटिंग स्प्रे अप्लाई किया था और उसके बाद फिर जो मेरा हाइलाइटर था उसके ऊपर मैंने शेड लिया है, हाइलाइटर को लिया है ब्रश के ऊपर और उसके बाद मैंने ब्रो बोन पे और टेयर डार्क पे और लोअर लैश के ऊपर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शेड अप्लाई किया था। इसके बाद हम यहाँ पे मस्कारा लगाएंगे और माशाल्लाह से इनकी जो लैशेस हैं वो वैसे तो बहुत प्यारी हैं मगर जब मस्कारा लगाते हैं तो इनकी लैशेस और ज़्यादा प्यारी लगने लग जाती हैं। तो इनकी लैशेस पे हमने मस्कारा लगा लिया था और लोअर लैश पे भी हम इस तरह से मस्कारा लगाएंगे। बिल्कुल लाइट हाथ रखना है आपने अपनी कस्टमर की, क्लाइंट के ऊपर, स्किन के ऊपर या फिर आइज़ के ऊपर, ज़्यादा उसको हैवी ना लगे और वो इरिटेट ना हो। आप देख सकते हैं आइज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रिएट हो गई थी। अब बस अंदर की जो आइज़ थी उसके अंदर हमने लगाना था काजल और इनकी आंखों में आ रहे थे आंसू तो हमने कहा जब आपके आंसू रुक जाएंगे तो फिर हम काजल लगाएंगे। यहाँ पे हमने लैशेस लगा ली थी। सबसे पहले मैंने लैशेस जब क्रिएट की है, लगाई हैं तो उसको बीच में लगाया है और उसके बाद फिर आउटर कॉर्नर पे पहले मैंने दबाया था थोड़ा सा लैश को और उसके बाद फिर मैंने इनर कॉर्नर पे देख सकते हैं लैशेस लग गई थी। बहुत प्यारी इनकी आइज़ की जो थी लुक वो क्रिएट हो चुकी थी। अगर आपको ये लुक पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपको कोई सा भी आई मेकअप लुक सीखना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। बाकी अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें इंशाल्लाह। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.